भेड़ बकरी चराने वाले भूखे गरीब नौजवान को अचानक ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई कि उसने ईरान, इराक और भारत समेत पूरी दुनिया को जीत लिया। ये कहानी है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के उस चमत्कार की जिसने एक रोटी के बदले 7 पीढ़ियों का राज लिख दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। तैमूर लंग अपनी जवानी के दिनों में एक बेहद ही निर्धन और गरीब लड़का था। वो दिन भर किसी अमीर सेठ की भेड़ बकरियां चराता था और सुबह शाम एक लोहार के यहाँ लोहे पर घन मारने का भारी काम करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ थी। गरीबी इस हद तक थी कि दोनों माँ बेटे को कई कई दिन भूखा सोना पड़ता था। घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। तैमूर की माँ अक्सर भगवान के आगे रोते हुए प्रार्थना करती थी कि हे मालिक, हम गरीबों पर थोड़ी तो दया कर। लेकिन तैमूर चुपचाप अपनी मेहनत करता रहता था। एक दिन दोपहर के समय वो जंगल में पेड़ की छांव में बैठकर अपना भोजन कर रहा था। तब उसे परमात्मा के रूप में कबीर साहिब जी राह चलते दिखाई दिए। तैमूर लंग ने उन्हें एक साधारण साधु जानकर भोजन पाने का आग्रह किया। महात्मा रूप में कबीर साहिब जी ने कहा कि बच्चा, भूख तो लगी है, भोजन हम अवश्य करेंगे। तैमूर लंग ने कहा, महात्मा जी, अभी तो भोजन कर लिया है। थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी भोजन मिल जाता, परंतु कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से बस थोड़े ही दूर पर है। मैं घर जाकर अपनी माँ से भोजन बनवा कर लाता हूँ। तब तक आप मेरी बकरियों का ध्यान रखना, कहीं खो गईं तो मालिक मुझे दंड देगा। कबीर साहिब जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बच्चे, मैं तेरी बकरियों का ध्यान रखूंगा। तैमूर लंग घर गया और अपनी माँ से भोजन बनवाकर वापस लाया। कबीर साहिब जी को भोजन परोसा गया। जब कबीर साहिब जी भोजन कर रहे थे तो तैमूर लंग की माँ ने प्रार्थना की कि महाराज जी, हम बहुत निर्धन हैं, कभी तो खाने को अन्न भी नहीं रहता है। ऐसा उसने अपनी गरीबी का रोना बार बार रोया। जब कबीर परमेश्वर जी भोजन कर कर उठे तो पास में बकरियों को बांधने की लोहे की सांकल पड़ी थी। उसे ही उठाकर उन्होंने तैमूर लंग की पीठ पर जोर जोर से 7 बार मारी। फिर उसे लात और मुक्के भी मारे। मारते हुए उन्होंने कहा कि जा, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और जो बाद में लात मुक्के मारे हैं, इससे तेरा साम्राज्य फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तैमूर लंग की माँ ये सब देखकर सोचने लगी कि इस महात्मा के पास खुद खाने के लिए रोटी तक नहीं है, तो ये 7 पीढ़ी का राज कहाँ से देगा। इतना वो सोच ही रही थी कि कबीर परमेश्वर अचानक वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब तैमूर लंग और उसकी माँ ने सोचा कि जरूर ये कोई सिद्ध महात्मा थे और हमने इनके बारे में गलत सोचकर बहुत बड़ी भूल कर दी। कुछ दिन बाद कबीर परमेश्वर जी तैमूर लंग के सपने में आए और कहा कि जिस अहरण पर तू हथौड़ा मारता है, वो जगह तू अपने सेठ लोहार से मांग ले। तैमूर लंग ने कहा, वो मुझे कैसे देगा, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, तू केवल उससे बात तो कर, बाकी का काम मेरा है। सुबह उठकर तैमूर लंग ने अपनी माँ को बताया कि सपने में वही महात्मा जी आए थे। माँ ने भी कहा कि दर्शन तो उन्हें भी हुए थे, पर क्या बात हुई वो याद नहीं। तैमूर लंग ने जाकर लोहार से वो अहरण वाली जमीन मांगी। लोहार को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने 6 महीने में पैसे लौटाने की शर्त पर वो जमीन तैमूर को दे दी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने तैमूर को बताया कि इस जमीन के चारों तरफ दीवार बना ले और इसके नीचे जो धन गड़ा हुआ है वो धीरे धीरे निकाल ले। जब उन्होंने खोदा तो वहां सोने के सिक्कों का खजाना निकला। उसी सोने से तैमूर लंग ने पहले कर्जा चुकाया, फिर घोड़े खरीदे और व्यापार करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि ये रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया।
पर ये सब कबीर परमेश्वर की कृपा थी। एक दिन तैमूर लंग जंगल से जा रहा था। तभी उसने देखा कि राजा के 3 से 4 सैनिक एक गांव की लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे थे। लड़की ने मदद के लिए आवाज लगाई, रे भाई तैमूर लंग, मुझे बचा ले। तैमूर लंग बिना कुछ सोचे अकेला ही उन सैनिकों से भिड़ गया, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने तैमूर को अधमरा करके पटक दिया और लड़की को ले गए। जब तैमूर को होश आया तो उसने ठान लिया कि अब इस राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें लड़ना और हथियार बनाना सिखाया और बदले में उस खजाने से उन्हें पैसे देने लगा। देखते ही देखते लाखों युवा उसके साथ जुड़ गए और उसने एक बहुत विशाल फौज बना ली। सही समय देखकर उसने राजा पर हमला बोल दिया। लाखों की सेना देखकर राजा के सेनापति ने आत्मसमर्पण करने की सलाह